हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज बहुत दिन बाद इस तरीके से इंट्रो स्टार्ट कर रही हूँ आपके सामने आकर, क्योंकि वॉइस ओवर ही चल रही थी। बिकॉज नाउअडेज मैं बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हूँ कुछ चीज़ों से। एक तो मेरा घर के इंटीरियर चल रहा है और दूसरी तरफ बेटी जो है उसका बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। सो इसीलिए थोड़ी सी बिजी हूँ, तो ट्राई करूँगी रेगुलरली वीडियो को अपलोड करने के लिए। लेट्स सी। और तो फिर चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और आज मैं 3 DIY शेयर करूँगी और आगे आने वाले वीडियोस में कई सारे विंटर मेकओवर के लिए कुछ शॉपिंग्स मैंने की है, मेरे नई घर के लिए शॉपिंग किए हैं, तो ये सारे शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो कोई भी रीज़न से, तो हिट द लाइक बटन। तो फिर चलिए और ज़्यादा नहीं देर करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट DIY के लिए मैंने 1 kg वाइट सीमेंट ले लिया है और इसके एक सेमी लिक्विड पेस्ट मैं बनाऊंगी पानी से। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा लिक्विड। और इसके लिए मैंने 2 मोल्ड के हिसाब से 2 ऐसे प्लास्टिक कंटेनर भी यूज़ किया है, और जिसको मैंने अच्छी तरीके से ऑयल ब्रश कर रही हूँ ताकि ये जो मैं कास्ट बनाऊंगी वो नहीं चिपके। सो दोनों ही जैसे ये कंटेनर में मैंने अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिए हैं, और ताकि वो जो मैं बनाऊंगी जो पॉट वो बहुत आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे जैसे देख रहे हैं आप, मैंने पोर कर दिया है और इसको थोड़ा सा डैप कर रही हूँ ताकि कोई भी एयर बबल ना रहे। और इसके ऊपर मैंने ये जो छोटा वाला बॉक्स है उसको रख दिया है, और थोड़ी सी वेट देने के लिए इसके ऊपर मैं कुछ स्टोन्स रखी हूँ। कुछ भी हेवी चीज़ आप रख सकते हैं अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो। और इसको मैं 1 दिन के लिए ड्राई होने के लिए दिया है। सो डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन 1 और 2 डेज़ ये ले सकती है। और फिर इसे बहुत धीरे धीरे टैप करके निकलना होगा ये जो आपका मोल्ड है, नहीं तो ये टूट सकता है। तो बहुत धीरे धीरे ऐसे टैप कीजिए और ये ऐसे अच्छी तरीके से निकल आएंगे। फिर इसको थोड़ी सी सैंडिंग कीजिए आप, क्योंकि बहुत लूज पार्टिकल्स रहते हैं, तो जब सैंडिंग करेंगे तो वो अच्छे से निकल जाएंगे। और फिर उसको अच्छी तरह से पानी में कुछ देर तक डुबो के रखिए। अब ये पानी अच्छी तरह से सूख जाने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल एक कलर कर दिया है, एक बहुत ही अच्छा प्यारा ब्लश पिंक कलर मैंने किया है। तो आप कोई भी कलर कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर कंक्रीट का है, ये कंक्रीट का नहीं कह सकते, ठीक है, वाइट सीमेंट से बनी हुई है। सो इसमें आप कुछ भी एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आज किस तरीके से डेकोरेट करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये विंटर डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी, क्रिसमस के लिए यूज़ करूँगी, तो थोड़ी सी उसमें एक क्रिसमस वाला फीलिंग मैं देना चाहती हूँ। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया है, और बहुत ही सिंपल एक डेकोरेशन कर रही हूँ मैं। जो ओल्ड फ्लावर पेटल्स होते हैं तो उसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। सक्यूलेंट्स और पाइन कोन से मैंने सजा दिया है, तो एक विंटर इफेक्ट लाने के लिए। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वॉल पुट्टी से बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक डो लगाऊंगी, जैसे पहले भी आपने देखा है कुछ प्रोजेक्ट्स में, बट यहाँ पे डो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप एक सेमी सॉलिड, जैसे मैंने वाइट सीमेंट के साथ किया था वैसे पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने डो लगाया था कुछ और ही मकसद से, बट वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई। क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने डो तो बना लिया है, पानी और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ऑयल भी लगाया है और इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे इससे एक कैंडल स्टैंड बनानी है। तो एक सिलिंड्रिकल स्क्वायर टाइप की शेप मुझे बनानी थी, जो कि पॉसिबल नहीं हो रही थी, मोल्ड चाहिए थी। सो मैंने जो किया इसके बाद किसी तरीके से ये नहीं हुआ, शेप में नहीं आ रही थी, बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो फिर हमने एक नॉर्मल जो बॉक्स होता है, जो पेपर बॉक्स, उसमें इसको डाल दिया। तो आप देख सकते हैं मैं इसे एक बॉक्स में डाल रही हूँ, क्योंकि वो शेप में नहीं आ रहा था, मुझे एक ऐसा स्क्वायर सिलिंड्रिकल शेप चाहिए थी। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि ज़रूरत नहीं है आपको डो बनाने की, आप भी एक सेमी सॉलिड ऐसे कुछ बना सकते हैं, एक मिक्सचर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने वाइट सीमेंट से बनाया था। इनफैक्ट ये आप वाइट सीमेंट से भी कर सकते हैं। तो मैं 3 डिफरेंट हाइट में ये बनाऊंगी। तो इसमें 2 ऐसे बॉक्स लिए हैं और एक मैं नॉर्मली बनाऊंगी। और क्योंकि डो बनाई थी तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी मुझे इसको स्प्रेड करने में, तो इसीलिए मैं कहूँगी फिर से डो बिल्कुल मत बनाइए इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो। और ये छोटे वाले इस तरीके से हाथ से ही हमने बना लिया है और प्लेन कर दिए हैं। और इसमें ऐसे कैंडल्स, जो टी लाइट कैंडल्स है, उसमें एक शेप बनाने के लिए उसमें दे दिया है। तो इसको भी हमने 2 नाइट्स रखा है, तो अच्छी तरह सूखने के लिए। सो ऊपर की जो सरफेस है वो मैं फिंगर में पानी लगा के उसको धीरे धीरे प्लेन कर रही हूँ। यही प्रोसेस है, आप अगर वॉल पुट्टी से कुछ करना चाह रहे हैं तो। अभी 2 डेज़ के लिए मैं इसे ड्राई होने के लिए दिया है, उसके बाद मैं इसको डीमोल्डिंग करूँगी। तो ड्राई होने के बाद फिर मैं इसको डीमोल्डिंग कर रही हूँ। डीमोल्डिंग करना तो बहुत ही ईजी है, ऐसे पेपर रैप में अगर आप कुछ ऐसे कास्टिंग करते हो तो उसका डीमोल्डिंग करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, कोई डर नहीं होता है कि टूट जाने की। फिर थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि ये डो से बनी हुई थी, थोड़ी सी अनइवननेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अगर आप पेस्ट से करेंगे ये अनइवननेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत ही स्मूथ एक टेक्सचर आएंगे, जैसे पहले वाली प्रोजेक्ट में आपने देखा है। अब जो एक्स्ट्रा पीसेस है उसको आप इस तरीके से एक नाइफ से उसको प्लेन कर लीजिए। इस तरीके से आप फुल प्लेन हो जाएगा अच्छी तरीके से, और उसके बाद अच्छी तरीके से प्लेन तरीके से उसको सैंड कर लीजिए और इसको भी थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दीजिए, ताकि एक स्मूथनेस आ जाए और कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं उड़े। क्योंकि हम नेक्स्ट जो स्टेप करने जाएंगे उसके लिए स्मूथ सरफेस बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल रह जाएगा तो ये प्रोसेस, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एक ट्रांसफ़र शीट है जो मैंने इट्सी बिट्सी से लिया है। बट ये आपको नॉर्मल ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, अमेज़न में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो मैं प्रोबेबल कुछ लिंक इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर मैं इसका ट्रांसफ़र करूँगी ये शीट का। तो ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, इससे पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जस्ट यहाँ पे ऊपर का जो लेयर होता है उसको हटा के इस तरीके से आपको पेस्ट करना होता है, फिर पानी से डैब डैब करना होता है, 15 सेकेंड्स रुकना पड़ता है, फिर आप इसका जो पीछे का पोर्शन है वो उठा लीजिए और देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। बहुत ही प्यारा है देखने में। आप इन्हें इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से मैंने कई सारे चारों तरफ ऐसे ट्रांसफर शीट लगा दिया और ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी।
विंटर डेकोरेशन हो और कैंडल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कैंडल बनाने के लिए सोचा। और ये मैंने एक वुडन बोल में किया है जो कि बहुत ही इन है, ये मेरे पास बहुत पहले ही पड़ा था जो मैं वेस्ट साइड से ली थी। तो कोई भी बोल में भी आप कर सकते हैं, जो भी खूबसूरत सेरामिक बोल है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मैंने ट्विग को इस तरीके से एक गम की मदद से लगा दिया है। और ये सॉय वक्स मैंने ली है जो लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, स्टार एनिस लिए हैं, कुछ सिन्नामम स्टिक लिए हैं, और ये एक सेंट जो होता है जो एसेंशियल ऑयल सिन्नामम फ्लेवर की, वो मैंने लिया है। विंटर में सिन्नामन या स्पाइस जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है उसकी सेंट। और ऐसे कुछ ड्राई फ्लावर एंड स्टार एनिस लिया है डेकोरेशन के लिए। और फिर मैं इसे डबल बॉयलर में रख के इस तरीके से बॉयल कर रही हूँ जब तक ये जो वक्स है ये लिक्विड ना हो जाए। सो ये जब लिक्विड हो जाने के बाद मैंने इसे नीचे रख दिया है। और ट्विग को अपनी जगह पे टिकाने के लिए मैंने ऐसे 2 स्टिक रख दिया है ताकि वो बीच में ही रहे। अब जो इम्प्यूरिटीज़ है जैसे कि ये जो डाले थे मैंने, ये अभी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ वॉक्स से। अब 15 सेकेंड्स वेट करने के बाद आपको 2 टीस्पून फुल ऑफ ऐसे जो सेंट आपने लिया है या एसेंशियल ऑयल आपने लिया है वो आपको मिलाना होगा अच्छी तरीके से, और फिर बोल में पोर करना होगा। तो ध्यान से पोर कीजिए ताकि आपके हाथ नहीं जले। और इसको मैं कुछ देर तक इस तरीके से रख दूंगी, थोड़ी सी सेमी सॉलिड टाइम जब होगा, आई मीन 5 मिनट्स के बाद मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं जिससे बनाया था उसी से ही डेकोरेशन कर रही हूँ एक्चुअली, जो स्टार एनिस थी या जो ऐसे सिनेमम स्टिक थी उससे ही कर रही हूँ। एंड कुछ ड्राई फ्लावर्स भी ऐड कर रही हूँ। आप कुछ भी तरीके से इसको सजा सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक वार्म फीलिंग देता है विंटर डेकोरेशन में। और कैंडल जलाने के बाद बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी, तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस पर्टिकुलर DIY को लेके। सो गाइज आज के लिए इतना ही। कौन सा DIY आपको सबसे अच्छा लगा ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलूंगी कुछ विंटर रिलेटेड डेकोर आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।